हेलो फ्रेंड, मिशन क्रैक दी गोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से बिहार समग्र केवीसी नैनो पब्लिकेशन का बिहार स्पेशल हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का अंतिम पार्ट लेकर के आए हैं। जो फ्रेंड्स बिहार में होने वाले किसी भी तरह के एग्जाम, बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी इत्यादि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिहार समग्र हिस्ट्री के अंतिम पार्ट का रिवीजन करते हैं। इसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट वाइज रिवीजन, ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करेंगे। ये हिस्ट्री का अंतिम पार्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, रिवीजन शुरू करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया? तो फ्रेंड्स, बलदेव सहाय ने एडवोकेट जनरल के पद से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान त्यागपत्र दे दिए थे, बलदेव सहाय जी ने। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को असहयोग आंदोलन के दौरान बांकीपुर जेल में रखा गया था। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो पटना का जो चर्चित सचिवालय गोलीकांड था वो हुआ था 11 अगस्त 1942 को। निम्नलिखित में से कौन सचिवालय गोलीकांड में शहीदों की सूची में नहीं है? तो इसमें देखिए, ये तीनों है और इसमें योगेंद्र नारायण इसमें शामिल नहीं थे। सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद व्यक्ति हैं, तो वो है फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव, जो सिवान से शहीद हुए थे। निम्नलिखित सूची को सुमिलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ब्रह्मानंद तिवारी चंपारण से संबंधित है। सरस्वती देवी जो है वो भागलपुर से संबंधित है। ध्रुव कुमार कटिहार से संबंधित है। कपिल मुनि डुमराव से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए, 1942 की अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले व्यक्तियों में सम्मिलित थे। तो ये चारों सम्मिलित थे, योगेंद्र शुक्ला, गुलाबचंद गुप्त, शालिग्राम सिंह और सूरज नारायण सिंह। ये चारों जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागे थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आजाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक कौन थे? तो वो थे नित्यानंद सिंह थे। सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय था? तो सियाराम ब्रह्मचारी जो दल था वो था अगस्त क्रांति के दौरान सक्रिय था। आगे देखिए, बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की? तो ये कटिहार के युवकों ने ध्रुव दल की स्थापना की। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा? तो ये जो प्रमंडल था वो था तिरहुत प्रमंडल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी भगवती देवी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन जो थी उनका नाम था भगवती देवी। 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को कितनी सीट प्राप्त हुई? 152 में 98 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो जगलाल चौधरी ने पुलिस थाने को जला दिया था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो वो किए थे जयप्रकाश नारायण, छापामार संघर्ष का नेतृत्व किए थे। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जो थी वो पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना?
तो देखिए देश में सबसे पहले जो जमींदारी उन्मूलन कानून बना था वो बना था बिहार में। बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो वो थी फ्रेंड्स 1974 ईस्वी में हुई थी जेपी आंदोलन या छात्र आंदोलन की शुरुआत। आगे देखिए लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान है। तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जो जन्म स्थान है वो है सिताब दियरा। बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग ए आज़ादी कहा जाता था? बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग ए आज़ादी कहा गया था? तो कहा गया था संपूर्ण क्रांति को, जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरू की गई थी। बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? तो वो दिए थे जयप्रकाश नारायण। बिहार के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो फ्रेंड्स इसमें जो गलत कथन है वो है डी, इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। तो ये गलत है, इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त नहीं था, बल्कि ये कांग्रेस के विरोध में ही हुआ था। बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों का आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ था? सन 1977 में जो पिछड़ों के आरक्षण के लिए आंदोलन शुरू हुआ था वो मुंगेरी लाल कमीशन के तहत शुरू हुआ था आंदोलन, और जो आरक्षण मिला था वो क्या था? वो मंडल कमीशन था। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा मुंगेरी लाल कमीशन। स्वामी सहजानंद द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो स्वामी सहजानंद के द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, दरभंगा का। आगे देखिए फ्रेंड्स, स्वामी सहजानंद ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि पाई? तो स्वामी सहजानंद जो थे वो समाज सुधार में प्रसिद्धि पाए। किसान समाचार के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो किसान समाचार पत्र के जो संस्थापक थे वो थे स्वामी श्रद्धानंद थे। नवंबर 1936 में बिहपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की थी। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? 1936 में भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे जयप्रकाश नारायण एवं सहजानंद सरस्वती, दोनों उपयुक्त दोनों ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो इसका जो वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था वो किया गया था गया में। अगला देखिए, बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा कब किया गया? तो किया गया 4 मार्च 1928 को। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया किसान सभा की स्थापना 4 मार्च 1928 को। मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा शाह मोहम्मद जुबैर, इन्हीं की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हुई थी 1922-23 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन है वो हुआ था मार्च 1929 को। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार की प्रांतीय किसान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे स्वामी सहजानंद। बिहार के किस जिले में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे? बिहार के किस जिले में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे? तो हुआ था शाहाबाद जिला। 29-30 अगस्त 1934 में गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा की अध्यक्षता की थी। तो ये किए थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार
प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई थी? तो हुआ था स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की? किसान जांच समिति की जो स्थापना हुई थी वो किसके? तो ये हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में। सिद्धू, कान्हू और चांद और भैरव नामक 4 भाइयों का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव का जो संबंध है वो है संथाल विद्रोह से। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, कोल विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 के बीच में। भूमिज विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1832 से 1833 के बीच में। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 के बीच में। और मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1901 के बीच में। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1970-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो सन्यासी विद्रोह हुआ था पश्चिमी बिहार में, तो इसका जो केंद्र था वो पूर्णिया था। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुआ था के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो नोनिया विद्रोह से ये तीनों जिला प्रभावित हुए थे, सारण, वैशाली और पूर्णिया तीनों। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था? तो रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का जो संबंध है वो है तमार विद्रोह से। आगे देखिए, संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का जो दमन किए थे वो थे कैप्टन अलेक्जेंडर। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खरवार आंदोलन जो हुआ था उसके नेतृत्व किए थे भागीरथ माझी ने किया था खरवार आंदोलन का नेतृत्व। आगे देखिए, बिरसा मुंडा का जन्म स्थान था, बिरसा मुंडा का जो जन्म स्थान था वो था उली हातू। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा का जो बचपन का नाम था वो था दाऊद मुंडा। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा का गुरु के जो नाम था वो था आनंद पांडे। किसने धरती आबा धरती का पिता कहा जाता है? किसे धरती आबा धरती का पिता कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा को धरती आबा या धरती का पिता कहा जाता है। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा भगत ने की थी। किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ? तो ये हुआ सिद्धू भगत के नेतृत्व में। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया जो पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था वो था ताना भगत आंदोलन। आगे देखिए, मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल अन्य और किस नाम से जाना जाता है? तो सरहुल जो है एक और बा पर्व से जाना जाता है। आगे देखिए फ्रेंड, किस जनजातीय आंदोलन को सफाहार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? तो सफाहार आंदोलन के नाम से जिस आंदोलन को जाना जाता है वो आंदोलन है खरवार आंदोलन। किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये आंदोलन था ताना भगत आंदोलन, जिसमें परंपरागत अर्थात झूम खेती के तरफ लौटने का आह्वान किया गया था। किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन
इंडियन हिस्ट्री में की है। तो फ्रेंड्स संथाल विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में की है। आगे देखिए, झारखंड की सभी जनजातीय भाषाएं मुंडा समूह की है। दरबीन समूह की भाषा कुरुख, कोरख और मालटो किसके द्वारा बोली जाती है? तो ये बोली जाती है उराव और शोरिया पहाड़िया, मतलब ये क्या है, जनजाति है, इनके द्वारा बोली जाती है ये भाषाएं। फ्रेंड, बिहार समग्र हिस्ट्री का ये अंतिम पार्ट था। इसके बाद हम अगले दूसरे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। अब फ्रेंड्स, ये बिहार समग्र हिस्ट्री का तीसरा पार्ट है और इसके पहले 2 पार्ट है। तीन पार्ट में पूरा हिस्ट्री आ गया है। तो फ्रेंड्स, तीनों वीडियो को एक एक करके आप लोग देख लें। ये बहुत ही बिहार स्पेशल का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है।